हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू लॉ फ्रेंड्स। ये आज का लेक्चर एलएटी लॉ एडमिशन टेस्ट के पास पेपर्स की सीरीज का हिस्सा है। तो आज हम जो सॉल्व करेंगे वो मार्च 2 के 19 का जो इवनिंग का पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। मॉर्निंग का जो पेपर था वो पहले ही लॉ फ्रेंड्स पे अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। तो एलएटी पेपर में जो सारे 75 एमसीक्यूज होते हैं, बाकी जो है 25 मार्क्स वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड एसे पे होती है। तो आए बगैर किसी लेट से हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक स्पेस। आई थिंक ही विल नॉट बैक एट द लास्ट मोमेंट। आउट, तो इधर जो सी ऑप्शन होगा आउट, बैक आउट मीन्स पीछे नहीं हटेगा। क्वेश्चन नंबर 2, यू मस्ट बैक डैश यूर एसे विथ गुड एग्जाम्पल्स। तो इधर बैक अप होगा, जिसका मतलब है कि सही तरीके से लिखना, अच्छे तरीके से लिखना। अल्दो द लेडी वॉज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर शी बोर डैश रियली वेल। तो शी बोर ऑन, शी बोर ऑन, बियर ऑन का मतलब है सहना, किसी प्रेशर को बर्दाश्त करना। In 4 number, the police said that the burglars broke there shortly after midnight. So the burglars broke in. Question number 5, do not annoy the old man. He works dash too soon. He works up too soon. Question number 6, contemporary means. तो contemporary का मतलब है करंट टाइम का, मौजूदा वक्त का, तो इसका जो होगा मॉडर्न। Question number 7, decade means period of 10 years. Question number 8, grandeur means splendor, खूबसूरत, उम्दा, अच्छा। Rejoinder means, rejoinder का मतलब है एट ए टाइम किसी को जवाब देना, तो इसका होगा रिप्लाई, ए। मार्क द करेक्ट स्पेलिंग, तो ये जो सही स्पेलिंग है आइडियोलॉजी की वो CAIDULOGY। 11, मार्क द करेक्ट स्पेलिंग, देन एम्पेरिकल है EMPIRICAL, ये सी सही है। 12 पे जो स्पेलिंग है वो इन्फ्लुएंशियल, बी सही है, INFLUENTIAL, इन्फ्लुएंशियल। 13 पे है एक सेंटेंस को करेक्ट करना है। ये 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, इसमें से सिर्फ एक करेक्ट होता है, तो इसमें जो है वो करेक्ट ग्रामेटिकली वो डी है। एज फार एज माई हेल्थ इज कंसर्न, कॉमा, यू डू नॉट हैव टू वरी, फुल स्टॉप, वरी के बाद फुल स्टॉप आएगा। देन 14 पे भी ये है करेक्ट सेंटेंस है, इसमें सी जो है इट वॉज ए कोल्ड डे विथ मेनी इंसिडेंट्स ऑफ स्नोफॉल, स्नोफॉल के बाद फुल स्टॉप आएगा। 15 भी करेक्ट सेंटेंस है, ही ऑलवेज डन इट, कॉमा, एंड विल ऑलवेज डू इट, इट के बाद जो है वो फुल स्टॉप आएगा। 16 पे है कि चूज द वर्ड मोस्ट नियरली द अपोजिट ऑफ कुजी। कुजी का एंटोनिम बताना है, तो ये है अनकंफर्टेबल, क्यों कुजी का मतलब है कंफर्टेबल, तो इसका जो अपोजिट होगा अनकंफर्टेबल। 17 रेवोल्यूशन का अपोजिट वो एवोल्यूशन है। 18 में इमोरल का जो है अपोजिट वर्ड वो एथिकल है। 19 पे डर्थ, डर्थ का मतलब है शॉर्टेज, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा अबंडेंस में, मीन्स भारी मिकदार में किसी चीज का होना। 20 पे जो है अपोजिट ऑफ लेकुना, तो ये जो है वो कंप्लीट, क्योंकि लेकुना का मतलब है किसी चीज का रह जाना, वो कंप्लीट ना हो, ब्लैंक हो, स्पेस हो, तो ये डी होगा कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज का है। तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज के भी 20 होते हैं। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पे आते हैं। पागलोरा डैम इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया ऑन रिवर, तो ये चनाब रिवर पे बनाया गया है इंडिया की तरफ से। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स स्टेट्स, कितने मेंबर्स मुश्तमिल हैं सार्क पे, तो ये टोटल 8 कंट्रीज जो हैं वो सार्क के मेंबर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड ये 196 हैं, पहले 194 थे, अभी 96 हैं। 24 वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो ये रशिया है। अगर पॉपुलेशन के हवाले से आ जाए तो आपको वो चाइना करना है। 25 पे अबाउट 35% ऑफ द वर्ल्ड वाइड पेट्रोलियम ट्रेड टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ हार्मुज, ये ए है। 26 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ एनी कंट्री एक्सटेंड एट मोस्ट, तो ये 12 नॉटिकल माइल या 22 किलोमीटर जिसको हम कहें, तो ये ए होगा। जो किसी भी कंट्री
का जो अगर उसके साथ समंदर है तो उसमें 12 नॉटिकल माइल तक उसका कंट्रोल होता है उस कंट्री का। 27 क्वेश्चन, हाउ मेनी इंटरनेशनल लैंग्वेज आर रिकग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो इंटरनेशनल लैंग्वेज रिकग्नाइज्ड हैं वो टोटल 6 हैं। वो हैं अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेजेज हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने इसको रिकग्नाइज किया है एज इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। उसके बाद 28 है विच अमंग फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट वाइल्ड वीटो पावर इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर नहीं रखता वो है जर्मनी। बाकी जो 5 कंट्रीज हैं वो वीटो पावर रखते हैं, यूएसए है, ब्रिटेन है, चाइना है, फ्रेंच है और रशिया है। बाकी जर्मनी नहीं रखता वीटो पावर। द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज एस्टैब्लिश्ड एट, तो ये काठमांडू में है जो नेपाल का कैपिटल सिटी है। देन लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज, ये पैसिफिक ओशन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज चाइनीज। तो ये HEC के की के मुजब चाइनीज ही है, लेकिन ये इंग्लिश है, क्योंकि वाइडली स्पोकन लैंग्वेज वो इंग्लिश है, लेकिन जो मोस्ट स्पीकर्स लैंग्वेज के हैं वो चाइनीज के हैं। ज़्यादा स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज वो चाइनीज, लेकिन वाइडली स्पोकन लैंग्वेज वो इंग्लिश है। इंग्लिश वो है जो ओवरऑल द वर्ल्ड बोली जाती है, लेकिन चाइनीज वो लैंग्वेज नहीं है जो ओवरऑल वर्ल्ड बोली जाए। तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन वाइडली इन द वर्ल्ड। कंट्री विथ लार्जेस्ट प्रूवन पेट्रोलियम रिजर्व इन द वर्ल्ड इज, तो ये जो है वो वेनेजुला है, सऊदी अरेबिया नहीं है। कई सारे दोस्त ये सऊदी अरेबिया करेंगे, तो सऊदी अरेबिया 2nd नंबर पे, 3rd पे कनाडा है। 33 ए बिलियन कंटेन्स 1000 मिलियंस, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 34 गैलीलियो इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशंस, तो ये टेलीस्कोप है, डी। 35 विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट पार्ट ऑफ द ईरानियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट रीच्ड इन जुलाई 2015, तो 2015 में ईरानियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट का जो हिस्सा नहीं बना वो इसमें से जो था वो था जापान। 36 क्वेश्चन, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान इज एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो मौजूदा प्रेसिडेंट वो कौन है, वो है अशरफ गनी। 37 विच साउथ एशिया कंट्री वाज हिट बाय ए डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन अप्रैल 2015 किलिंग ओवर 8000 पीपल, तो ये कंट्री था नेपाल, जिसमें 2015 में अर्थक्वेक आया था जिसमें मोर देन 8000 पीपल वो किल हुए थे। 38 विच कंट्री इज बोथ इन यूरोप एंड एशिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वो है टर्की। टर्की वो कंट्री है जो यूरोप कॉन्टिनेंट में भी है और एशिया में भी है, दोनों में है। देन 39 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज डोनाल्ड ट्रम्प, ये अभी नहीं है, लास्ट टर्म में था, जो अभी न्यू इलेक्शंस के बाद अब जो है वो जो बाइडन है, तो अगर अभी आ जाए तो ये जो बाइडन होगा। 40 क्वेश्चन, वॉलर डैम कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया ऑन रिवर, तो ये झेलम रिवर पे इंडिया की तरफ से जो बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों इस्लामिक स्टडीज पोर्शन, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस और जो इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस, बाकी इस्लामिक स्टडीज के 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो 10 क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ज़कात इज टू प्यूरिफाई, बी होगा। 42 द बॉन्ड ऑफ मवाखात वाज क्रिएटेड बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बिटवीन, तो ये अंसार एंड मुहाजिरीन, डी सही है। तज़किया मीन्स सेल्फ प्यूरिफिकेशन। 44 पे द सूरा विच इंक्लूड्स द मोस्ट कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ तौहीद इज अल इखलास, सी जो है वो सही है। 45 द सूरा विच मेंशन्स द इस्लामिक लॉज रिगार्डिंग मैरिज एंड डाइवोर्स इज अल निसा। अल निसा वो सूरा है जिसमें मैरिज और डाइवोर्स, तलाक के बारे में जो है वो इस्लामिक लॉज मेंशन है। 46 विच सूरा ऑफ होली कुरान डिस्क्राइब्स हिलाल एंड हार्म एंड सैक्रिफिशियल एनिमल्स, तो ये बी ऑप्शन जो है वो सही है। 47 who was sent by the holy prophet peace be upon him on his invite to Quraysh of Makkah on the eve of Sulh Hudaybiyah, तो ये डी हजरत ओस्मान सही है। 48 in which year the holy prophet peace be upon him performed their pilgrimage, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 हिजरी। 49 the रुकन आज़म of हज इज, तो ये जो है वो बी है, वकूफ है अरफा। 50 which surah of the holy Quran has बिस्मिल्लाह ट्वाइस, तो ये अल नमल है, अल नमल में जो है वो बिस्मिल्लाह 2 टाइम्स है। उसके बाद चौथा जो पोर्शन है दोस्तों वो
फोर्थ पार्ट पाकिस्तान स्टडीज, इसके भी 10 क्वेश्चन। पाकिस्तान जो फर्स्ट क्वेश्चन और सारे पेपर का जो है वो 51 क्वेश्चन। डैश वाज द फर्स्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो ये जस्टिस अब्दुल रशीद, ये ए होगा सही। 52 पाकिस्तान वाज डिक्लेयर इस्लामिक रिपब्लिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 था, उसमें डिक्लेयर किया गया था पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक होगा। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है मोस्टली। 53 पाकिस्तान परचेज गवाजा फ्राम मस्कत इन, तो ये 1958 में खरीद किया था पाकिस्तान ने। 54 विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री अपोज पाकिस्तान इंक्लूजन इन द यूनाइटेड नेशंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये हमारा था पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, जिन्होंने अपोजिशन की थी कि पाकिस्तान को यूएनओ में शामिल नहीं किया जाए। चोलिस्तान डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो इसका सही जवाब डी पंजाब है। 56 so far dash amendments have been made to the constitution of Pakistan, तो इसका जो सही जवाब है 25। अभी तक जो टोटल अमेंडमेंट्स हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वो 25 हुई है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। Then under the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), China is investing approximately dash on different projects in Pakistan over a period of next 6 years. तो अकॉर्डिंग टू 2K19 पेपर के मुताबिक ये 46 बिलियन था, लेकिन ये टाइमली जो है वो मुआहदे होते रहते हैं, तो इसमें जो है वो डेवलपमेंट और चेंजिंग्स जो है वो भी आती रहती हैं। 58 द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ रेवेन्यू इज, तो ये कॉटन है, तो ये एक्सपोर्ट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो कॉटन है। What is the minimum age specified in the Constitution of Pakistan to become Prime Minister of Pakistan, तो ये 25 है, क्योंकि MNA शिप होना लाजमी है PM शिप के लिए, तो MNA होने के लिए जो एटलीस्ट एज है वो 25 है, तो इसका मतलब जो PM होगा वो भी एटलीस्ट उसकी जो एज होनी चाहिए वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज डैश मेंबर्स, तो ये 2K19 के मुजिब जो इन्होंने लिखा है 104 थे, लेकिन अभी 104 नहीं है, अभी 100 है, और जो सेनेट की आने वाली इलेक्शंस हैं उसमें ये 96 हो जाएंगे। तो पहले 104 थे, अभी जो इलेक्शंस हुई हैं लास्ट उसमें ये 100 तक आ गए हैं, अभी जो इलेक्शन होगा उसमें ये 96 होंगे और उसके बाद 96 ही रहेंगे, क्योंकि ये अमेंडमेंट में जो है वो नंबर कम किया गया है सेनेट के मेंबरान का। अब जब तक ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ना होगी तब तक के लिए ये 96 मेंबरान रहेंगे। उसके बाद दोस्तों उर्दू पोर्शन है, तो उर्दू पोर्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लफ्ज़ फौज की जो है जमे बताएं प्लूरल, इसका जो होगा वो होगा अफवाज, बी सही है। देन जो क्वेश्चन नंबर 62 है कि लफ्ज़ अदीब की जमे बताएं, तो ये जो होगा वो दाइब होगा, बी। लफ्ज़ मुसलमान का मोनस बताएं, तो ये मुसलमानी होगा, ए। 64 मदजा झील से दुरुस्त जुमला बताएं, तो 64 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, मैं आपकी ताबे फरमा हूँ। बाकी जो है वो ग्रामेटिकली उर्दू में सही नहीं है। 65 क्वेश्चन पे अगर आएंगे तो इसका जो जवाब होगा वो बी होगा, दही सेहत के लिए अच्छा है। बाकी जो ग्रामेटिकली उर्दू में ग्रामेटिकली सही नहीं है। 66 क्वेश्चन पतरस बुखारी का असल नाम क्या है, तो ये सी है, सैयद अहमद शाह जो है ये सही नाम है। और 67 का जो है वो अशराफ लुटें कोंठों पर मेहर, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी होगा, ज़रूरी कामों में कंजूसी, फजूल कामों में बेज़रा इस्तेमाल करना, तो ये इसका आंसर है। 68 का जो सही आंसर है ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, इस ज़रबे मसल से क्या मुराद है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, दगाबाज और फरेबी आदमी को कहते हैं। 69 फ़ेल और मज़दर में क्या फ़र्क है, तो इसमें जो फ़र्क है ये ए सही है, फ़ेल में ज़माना पाया जाता है जबकि मज़दर में ज़माना नहीं पाया जाता। उर्दू का लास्ट क्वेश्चन, इसका जो लास्ट ऑप्शन सही है। देन इसका मैथमेटिक्स भी पोर्शन है, तो दोस्तों मैथमेटिक्स में जो है वो LAT टेस्ट में कम से कम क्वेश्चंस आते हैं, जो आते हैं जस्ट 5। तो मैथमेटिक्स फर्स्ट क्वेश्चन, इन द एग्जाम 45% स्टूडेंट्स फेल्ड एंड 550 स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम वर। दोस्तों ये आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन
के मेथड के तहत आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर 45 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं और पास हुए हैं 550, तो इसका मतलब है कि 55% पास हुए हैं। तो 55% का जो नंबर है वो है 550, और 45 का जब आप करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से तो आपका आंसर मिलेगा 450। तो 450 में आप प्लस करेंगे ये जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है ये, तो दोनों का जो एडिशन होगा वो 1000 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर? तो ये जो ग्रेटेस्ट नंबर ये अगर आप सोल्व करेंगे, ये जो 4 दिए गए इनमें से, तो ए सही है। 73 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ 1000 पावर 0? तो दोस्तों किसी भी नंबर पे चाहे कितनी भी रकम हो, बिलियन हो, ट्रिलियन हो, 1000 हो, 100 हो, जो भी हो, उस पर अगर आप पावर 0 देंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो इसका जो आंसर 1 बी है, तो बी करेक्ट आंसर है। देन 74 दानिश ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी टू बाय गुड्स which he can get 10% cheaper at B than at A. If the expenses of the journey are 15 rupees and he makes a clear saving of 10 rupees, what does he pay for the goods? तो इसका जो सही जवाब वो 225 होगा। The 75 question, the man's taxable income is 14,280. The state tax instructions tell him to pay 2% on the first 3,000 of his taxable income, 3% on each of the second and third 3,000 rupees, and 4% on the remainder. What is the total amount of income tax that he must pay? तो टोटल टैक्स ये आप सॉल्व करके परसेंट ये निकाल के लास्ट में ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो ये 48120 मिलेगा। दोस्तों ये 75 MCQs हो गए। बाकी जो आपको करना है वो एक ऐसे और एक पर्सनल स्टेटमेंट। ऐसे आपको 3-4 टॉपिक्स दिए जाते हैं, किसी भी एक पे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 वर्ड्स तक होना चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब व्हाई यू हैव चूजन दिस प्रोफेशनल कैरियर। ये कैरियर आप लॉ में क्यों आना चाहते हैं, रीज़न क्या है, तो ये आपको लिखना है। या तो आप उर्दू में लिखें या तो इंग्लिश में लिखें, ये आप पे डिपेंड करता है।